हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डीसी टू एसी कन्वर्टर। यानी कि किस तरह से हम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डीसी पावर में सोर्स, बैटरी या फिर सोलर पैनल हो सकती है और इसे हम एसी में कन्वर्ट करने वाले हैं और उस एसी पावर से हम किसी एसी लोड को ड्राइव करवाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंडक्शन मोटर है या फिर रेजिस्टिव लोड है, तो किस तरह से डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं और खास करके आज इस वीडियो में हम कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, बेसिक इन्वर्टर की टोपोलॉजी क्या है, इन्वर्टर की एप्लीकेशन क्या है, किस तरह के अलग अलग इन्वर्टर होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा, then we will discuss half bridge inverter, the concept of half bridge inverter, the topology of half bridge inverter, किस तरह से half bridge inverter अलग अलग मोड में वर्क करता है, किस तरह से उसके वेवफॉर्म ड्रॉ किए जाते हैं, उसके सर्किट डायग्राम को किस तरह से समझा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। then we will discuss about performance parameter of half bridge inverter, कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कौन कौन से इनपुट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट होते हैं, उसमें कितना मैक्सिमम हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट कितना हमें मिल सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट फुल ब्रिज इन्वर्टर। अगर हाफ ब्रिज इन्वर्टर से आपके एप्लीकेशन में रिक्वायर पावर नहीं मिलता है तो किस तरह से हम हाफ ब्रिज को फुल ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल ब्रिज इन्वर्टर से किस तरह से हायर परफॉर्मेंस पे, हायर पैरामीटर पे आउटपुट ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट थ्री फेज इन्वर्टर। जहां पे हाई एसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे आपको थ्री फेज इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि थ्री फेज लोड को ड्राइव करवा सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थ्री फेज इन्वर्टर क्या होता है, किस तरह से अलग अलग थ्री फेज टोपोलॉजी वर्क करती है, किस तरह से थ्री फेज आउटपुट मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट करंट सोर्स इन्वर्टर, जिसमें कॉन्स्टेंट करंट होता है, उस तरह के इन्वर्टर डिजाइन करना है तो किस तरह से हम करंट सोर्स इन्वर्टर डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें जो इन्वर्टर का सोर्स है वो एक टाइप का करंट सोर्स है। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, कि पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से इन्वर्टर को ड्राइव किया जाता है, किस तरह से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट किया जाता है, गेट पल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर की मदद से किस तरह से अलग अलग हार्मोनिक्स से रिड्यूस किए जाते हैं, किस तरह से साइन वेव इन्वर्टर काम करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टेज कंट्रोल। आउटपुट में जो वोल्टेज मिलते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इन्वर्टर के एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर की, इन्वर्टर की जो एप्लीकेशन होती है वो कौन कौन से फील्ड में होती है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें आप इन्वर्टर यूज करके डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर की आउटलाइन है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इन्वर्टर के और उससे बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे कि अलग अलग इन्वर्टर के सिमुलेशन किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से उसे हार्डवेयर सिमुलेशन किट में हम इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के पहले पॉइंट से, इंट्रोडक्शन से, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर एक तरह का ऐसा कन्वर्टर है जिसमें पावर, इनपुट पावर डीसी होता है। ये कन्वर्टर है, ये डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है और इसके लिए यहाँ पे अलग अलग टोपोलॉजी यूज होती है। सोर्स में आप डीसी पावर की जगह पे बैटरी या आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। रेक्टिफायर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रेक्टिफायर एक तरह का पावर कन्वर्टर है जो कि एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, हमने डिस्कस कर लिया है कि एसी पावर को अगर डीसी पावर में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हम रेक्टिफायर की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर भी आप यूज कर सकते हो जिससे आपको वेरिएबल डीसी मिल सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज करोगे तो आपको यहाँ पे जो डीसी मिलेगा वो फिक्स डीसी मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल डीसी चाहिए तो आपको यहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैटरी भी डीसी पावर सोर्स है।
इसी तरीके से आप यहाँ पे सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हो। सोलर पैनल का जो आउटपुट मिलता है वो भी डीसी आउटपुट मिलता है। ओके, तो इस डीसी पावर को एसी में हमें कन्वर्ट करना है। तो आउटपुट जो मिलेगा हमें एसी में, उसमें आपको स्क्वायर वेव मिल सकते हैं, या फिर क्वाजी स्क्वायर वेव मिल सकते हैं, या फिर लो डिस्टॉर्ट साइन वेव भी मिल सकते हैं। ओके, ये इन्वर्टर की टोपोलॉजी पे डिपेंडेंट है कि आपको आउटपुट कैसा मिलेगा। आउटपुट आपको एसी में कुछ इस तरह से मिल सकता है, जिसे हम स्क्वायर वेव बोलते हैं। ओके, कुछ इस तरह से आउटपुट मिल सकता है, तो ये हमारा आउटपुट वीओ होगा। ओके, इसी तरीके से क्वाजी स्क्वायर वेव किसे बोलते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वाजी स्क्वायर वेव का मीनिंग होता है कुछ इस तरह से, जिसमें आउटपुट मिलता है, फिर आउटपुट जीरो हो जाता है, फिर से इस तरह से नेगेटिव पल्स मिलता है, फिर से आउटपुट जीरो हो जाता है, फिर से पॉजिटिव साइकिल मिलती है, फिर से नेगेटिव साइकिल मिलती है। ओके, तो जिस इन्वर्टर में आउटपुट थोड़े टाइम पीरियड के लिए जीरो हो जाता है, तो ऐसे वेव फॉर्म को हम क्वाजी स्क्वायर वेव बोल सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसे क्वाजी स्क्वायर वेव बोला जाता है। इसी तरीके से लो डिस्टॉर्ट साइन वेव भी मिल सकता है। आपने बहुत सारी अलग अलग इन्वर्टर की एप्लीकेशन देखी होंगी, जिसमें इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो परफेक्ट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन वाला आपको यहाँ पे साइन वेव देखने को मिलता है, जिसमें थोड़े बहुत डिस्टोर्शन के साथ आपको यहाँ पे साइन वेव इस तरह का कुछ आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो इस तरह का आउटपुट अगर आपको लेना है, तो इसके लिए गेट ड्राइव सर्किट किस तरह से डिजाइन करनी है, कौन सी उसमें टोपोलॉजी यूज होती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये आउटपुट हो गए हैं। इस इन्वर्टर की एप्लीकेशन क्या है? इन्वर्टर को मोस्ट ऑफ अलग अलग डिवाइस को ड्राइव करवाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडक्शन मोटर को ड्राइव करवानी है, तो इसके लिए आप इन्वर्टर का यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वन एप्लीकेशन है वो है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जो भी लोड ऐसा होता है जिसको आपको कांस्टेंट एसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जगह पे आप यूपीएस का यूज कर सकते हो। यूपीएस का यूज करने से आपको जो पावर में फ्लक्चुएशन, जो मेन पावर में फ्लक्चुएशन होता है, उससे आप लोड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यूपीएस किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई किस तरह से वर्क करता है। देन स्टैंड बाय पावर सप्लाई, अगर आपको स्टैंड बाय पावर सप्लाई डिजाइन करना है जिसमें आपके पास ऑलरेडी चार्ज्ड बैटरी है और उससे आपको एसी पावर में कन्वर्ट करना है, उस बैटरी में जो डीसी पावर है उसे एसी में कन्वर्ट करना है, तो उसकी मदद से आप स्टैंड बाय पावर सप्लाई डिजाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 30 मिनट या 1 आवर का एक बैकअप पावर सप्लाई मिल जाता है। तो किस तरह से स्टैंड बाय पावर सप्लाई वर्क करता है, उसमें इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन एप्लीकेशन मैंने यहाँ लिखी है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में भी इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन्वर्टर क्या है। इन्वर्टर एक टाइप का पावर कन्वर्टर है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये चीज आपको खास याद रखनी है कि इन्वर्टर एक पावर कन्वर्टर है जिसमें डीसी पावर अप्लाई करना होता है और आउटपुट में हमें एसी पावर मिलता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इन्वर्टर क्या है। अभी थोड़ा और भी डिटेल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर में जो आउटपुट हमें मिलता है, उस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल का एक ब्लॉक होता है, जो कि इन्वर्टर में लगे पावर स्विच को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। ओके, जो भी आपने यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस यूज की होंगी, ओके, उसे अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो तो उसकी मदद से आप इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल का ये जो ब्लॉक है, जिसे आप गेट ड्राइवर सर्किट भी बोल सकते हो या फिर कंट्रोल कार्ड भी बोल सकते हो, इस कंट्रोल कार्ड की मदद से यहाँ पे जो आपके पास फिक्स डीसी और वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है, उसको आप एसी में कन्वर्ट कर सकते हो और इस एसी में आप फ्रीक्वेंसी एज वेल एज आप इसकी जो एम्पलीट्यूड है इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, या इस इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, इसे इस कंट्रोल कार्ड की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाला एक कंट्रोल कार्ड यूज किया है, जिसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM वाले वेवफॉर्म हमें गेट पल्स मिल रहे हैं और उस गेट पल्स से हम इस इन्वर्टर को ऑपरेट करते हैं। तो इस इन्वर्टर को अब हम बोलेंगे PWM इन्वर्टर, क्योंकि ये जो इन्वर्टर होगा, इस इन्वर्टर में हमने गेट ड्राइवर सर्किट में PWM का इस्तेमाल किया है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया है। ओके, तो इस इन्वर्टर को हम बोलेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड इन्वर्टर। ओके, जिस इन्वर्टर में हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल्ड डीसी पावर है। कंट्रोल डीसी पावर का मीनिंग होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसी पावर था, उसे हमने कंट्रोल कन्वर्टर से या फिर कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से
डीसी में कन्वर्ट किया है तो इस डीसी पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पे जो कंट्रोल रेक्टिफायर की जो ड्यूटी साइकिल होगी, इस ड्यूटी साइकिल की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम डीसी लिंक इन्वर्टर बोलेंगे, जिसमें डीसी लिंक जो यहाँ पे हमारे पास डीसी पावर है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्यूटी साइकिल ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो इसे डीसी लिंक इन्वर्टर बोला जाता है। ये जो डीसी लिंक इन्वर्टर है इसमें आपको अगर कंट्रोल कार्ड से वोल्टेज वेरी नहीं करने हैं तो आप इस डीसी लिंक की मदद से, डीसी पावर की मदद से, इस ड्यूटी साइकिल की मदद से इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लास्ट एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टर का होता है, इसे किस किस मेथड से, इसे कौन कौन सी मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन। इन्वर्टर को आप बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पे क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट पे इन्वर्टर को क्लासिफाई किया है। बेस्ड ऑन सोर्स इन्वर्टर को वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है VSI, जिसका मीनिंग होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ओके, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दूसरा होता है CSI, जिसका मीनिंग होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। ओके, तो बेस्ड ऑन सोर्स आप यहाँ पे इन्वर्टर को डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। एक होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दूसरा होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। बेस्ड ऑन कम्यूटेशन मेथड, कम्यूटेशन का मीनिंग आपको पता होगा, जो भी पावर स्विच हम इन्वर्टर में यूज करने वाले हैं उसे अगर आप टर्न ऑफ करना चाहते हो, जो भी पावर स्विच है उसे टर्न ऑफ करने की जो प्रोसेस होती है उसे कम्यूटेशन बोला जाता है। और यहाँ पे कम्यूटेशन के आधार पर आप इन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जिस इन्वर्टर में जो भी पावर स्विच लगी है उसे आप नेचुरली कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हो, नेचुरली टर्न ऑफ करते हो, तो उसे नेचुरल कम्यूटेशन बेस्ड इन्वर्टर बोला जाता है। लेकिन जिस इन्वर्टर में जो पावर स्विच लगी है उसे आप फोर्सफुली टर्न ऑफ करते हो, फोर्सफुली कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हो, तो उस टाइप के इन्वर्टर को फोर्स कम्यूटेशन बेस्ड इन्वर्टर बोला जाता है। नेक्स्ट वन है वो है सीरीज इन्वर्टर एंड पैरेलल इन्वर्टर। बेस्ड ऑन कनेक्शन, हम यहाँ पे इन्वर्टर के अलग अलग कनेक्शन के आधार पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सीरीज इन्वर्टर, जिसमें इन्वर्टर को सीरीज में अटैच किया जाता है, एंड सेकंड वन दैट इज पैरेलल इन्वर्टर, जिसमें इन्वर्टर को पैरेलली अटैच किया जाता है। तो किस तरह से हम पैरेलल टोपोलॉजी समझ सकते हैं, किस तरह से सीरीज टोपोलॉजी बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इन्वर्टर के डिटेल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इन सभी टाइप पे हम इंडिविजुअल एक एक वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, करंट सोर्स इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है। तो सभी पॉइंट पे हम इंडिविजुअल वीडियो में देखेंगे कि इस तरह से अलग अलग इन्वर्टर की डिजाइन होती है। नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन फेज, कि आउटपुट में जो एसी पावर मिलता है उसमें आपको सिंगल फेज चाहिए या फिर 3 फेज चाहिए। तो बेस्ड ऑन फेज इन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर आपको लो पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप सिंगल फेज का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप 3 फेज डिजाइन कर सकते हो। 3 फेज डिजाइन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्विचेस ज्यादा यूज करनी पड़ती है और इसकी जो कंट्रोल सर्किट है, गेट ड्राइवर सर्किट है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पॉइंट दैट इज बेस्ड ऑन आउटपुट वेव फॉर्म, कि अगर आपको यहाँ पे साइन वेव चाहिए या फिर स्क्वायर वेव चाहिए। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें स्क्वायर वेव में चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोड है जिसमें आपको परफेक्ट साइन वेव या फिर लो डिस्टॉर्टेड साइन वेव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वर्टर को बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है और इस अलग अलग पॉइंट पे आप इसे डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर ऑफ इन्वर्टर। नेक्स्ट वन है एंड फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का है वो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। क्या है ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर, किस तरह से हाफ ब्रिज इन्वर्टर वर्क करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में इनपुट पावर क्या होगा, डीसी पावर होगा, और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो एसी पावर होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि डीसी पावर अप्लाई करने से किस तरह से एसी पावर हम एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज का मीनिंग होता है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल फुल ब्रिज होता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग स्विच कुछ इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, इसे हम फुल ब्रिज बोलते हैं, जिसमें अलग अलग 4 स्विच को यूज करके हम यहाँ पे कोई एक इनपुट देते हैं और यहाँ पे कोई एक आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज का मीनिंग होता है यहाँ पे सिंपली हम 2 ही स्विच यूज करेंगे।
ट्रांजिस्टर 1 एंड सेकंड वन है ट्रांजिस्टर 2। आप यहाँ पे कोई भी स्विच यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप मॉसफेट या फिर थायरिस्टर या फिर आईजीबीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 स्विच यूज की है। इसको मैंने यहाँ पे स्विच के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके रखा है, स्विच 1 एंड स्विच 2। ओके, और पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे डीसी अप्लाई कर दिया है, Vs/2 Vs/2। ओके, और एक रेजिस्टिव लोड यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो एक टॉपिक है वो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई डीसी है, यहाँ पे लोड रेजिस्टिव है और यहाँ पे सिंपल 2 स्विच लगाई है। ओके, तो आपको यहाँ पे 1 by 1 मोड डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट मोड में बोलता हूं, मोड 1। ओके, यहाँ पे मोड 1। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्विच को टर्न ऑन करता हूं, यानी कि इस स्विच को मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूं, तो क्या होगा, ये जो स्विच है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉर्ट होने से आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब ये स्विच शॉर्ट होगी इस तरह से, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होना चाहिए जो कि कुछ इस तरह से होगा। क्यों इस तरह से होगा? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल इस तरफ है और लोअर पोटेंशियल इस तरफ है। तो करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो लोड है उसमें फॉर एग्जांपल पोलैरिटी कुछ इस तरह से है। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज आपको जो यहाँ पे मिलेंगे उसमें पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट पॉजिटिव होगा और आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये सोर्स है वो डीसी सोर्स है और यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू सिंपली I इंटू R होगा। I जो कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस क्लोज पाथ में, एंड R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, क्योंकि हम यहाँ पे रेजिस्टिव लोड यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस फर्स्ट मोड में मैंने क्या किया, स्विच 1 को टर्न ऑन किया। स्विच 1 को जब हम टर्न ऑन करते हैं तो बैटरी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये आपको खास याद रखना है। करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है और इसी वजह से आपको यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं उसमें पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। ओके, इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मोड 1 को हम यहाँ पे बोलते हैं 0 to T/2 टाइम पीरियड तक। ओके, तो ये फर्स्ट मोड हमने देखा। इस फर्स्ट मोड में हमने स्विच 1 को टर्न ऑन किया। ओके, अभी मोड 2 डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मोड 2 में हम स्विच 2 को टर्न ऑन करना चाहते हैं और स्विच 1 को टर्न ऑफ कर देंगे। तो स्विच 2 टर्न ऑन होगी तो स्विच 1 टर्न ऑफ हो जानी चाहिए और इसका टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ T/2 to T to कैपिटल T। ओके, तो इस टाइम पीरियड में मुझे इस सेकंड स्विच को टर्न ऑन करना है और इसे टर्न ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे सेकंड स्विच टर्न ऑन हो जाएगी कुछ इस तरह से, और इस दौरान यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो एज इट इज होगा। ओके, आउटपुट वोल्टेज मैंने कुछ इस पोलैरिटी में इंडिकेट किया है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ इस तरह से है, इस सेकंड बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो करंट का फ्लो फिर से पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। ओके, और इस दौरान अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड में अगर आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ओके, यानी कि लोड के लिए करंट की डायरेक्शन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, यानी कि लोड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव थी इस फर्स्ट मोड में। सेकंड मोड में करंट की डायरेक्शन लोड के लिए ऑपोजिट हो गई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये जो दोनों डायरेक्शन है वो लोड के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव करंट था तो यहाँ पे नेगेटिव करंट होगा। तो मोड 2 की अगर हम बात करें तो मोड 2 में हमने यहाँ पे S2 को ऑन किया है। S2 को हमने ऑन किया है T/2 से लेके T टाइम पीरियड तक, और इस दौरान हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेंगे वो नेगेटिव IR जितने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोड में करंट की डायरेक्शन है वो पहले जो डायरेक्शन थी मोड 1 में उससे ऑपोजिट हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव करंट होगा, करंट नेगेटिव होगा तो वोल्टेज भी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मोड में हमें जो वोल्टेज मिले थे, मोड 1 में जो वोल्टेज मिले थे वो वोल्टेज थे VO इज इक्वल टू I इंटू R, जबकि मोड 2 में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो है -I इंटू R।
यानी कि इसे अगर हम वेवफॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मोड 1 में हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे और मोड 2 में नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर वेव मिलने चाहिए। ओके, तो अभी हम फिर से S1 को फॉर एग्जांपल ऑन करेंगे, S1 को ऑन करेंगे तो फिर से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन लोड के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। फिर से अगर हम S2 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे मोड 1 एंड मोड 2 को ड्रॉ कर सकते हो और मोड 1 में करंट की डायरेक्शन है वो लोड में मोड 2 से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अगर हम इसके वेवफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे वेवफॉर्म कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मोड 1 में हमारी T1 स्विच है, ट्रांजिस्टर 1 है, इसमें हम बेस करंट अप्लाई करेंगे जिसे हम IB1 बोलेंगे। मोड 2 में हम स्विच 2 ट्रांजिस्टर 2 में बेस करंट अप्लाई करेंगे जिसे हम IB2 बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर इसे IB1 और इसे IB2 बोलता हूं तो बेस करंट 1 हमारा 0 से लेके T/2 टाइम पीरियड तक होगा और सेकेंड मोड में बेस 2 का जो करंट है वो हमारा T/2 से लेके कैपिटल T तक रहेगा। तो उस दौरान हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे इस फर्स्ट मोड में, ओके, इसमें पॉजिटिव करंट और लोड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो लोड में पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो मोड में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे VO = I × R, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, लोड में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन है, तो ये मोड 1 हो गया। मोड 1 में ड्यू टू T1 स्विच यहाँ पे हमें आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है एंड मोड 2 में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लोड के लिए नेगेटिव हो गई थी, तो आउटपुट वोल्टेज मोड 2 में -I × R होगा। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे मोड 2 में यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिलेगा और A ड्यू टू स्विच 2 होगा। इसी तरीके से अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे तो T से लेके 3T/2 तक हमें स्विच 1 ऑन करनी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू T1। इसी तरीके से 3T/2 से लेके 2T तक हमें यहाँ पे सेकंड स्विच को टर्न ऑन करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिलेंगे, तो यहाँ पे A T2 की वजह से आएगा। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो यहाँ पे जो आउटपुट करंट मिलेगा उस आउटपुट करंट में क्या होगा, जो ये स्विच है वो स्विच तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पे जो ये करंट होगा, इस करंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो करंट हमें मिलेगा I = V/R। तो ये V कौन सा होगा, आउटपुट वोल्टेज वाला V होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये करंट मिलेगा वो हमें करंट मिलेगा V0/R और आप यहाँ पे V0 की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो +VS/2, क्योंकि ये जो हमारा जो स्विच है वो स्विच तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइडियली फॉर एग्जांपल इसका इंटरनल लॉस 0 है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मिलेगा ये वोल्टेज डायरेक्टली इस बैटरी में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो इस वोल्टेज VO को आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो कि VO = आइडियली +VS/2 और यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सेकेंड मोड में उसमें आप लिख सकते हो VO = आइडियली -VS/, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मिला था इसे मैं लिख सकता हूँ +VS/2 आइडियली एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आइडियली -VS/2 और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट मिलेगा वो मिलेगा +VO/R और यहाँ पे -VO/R, इतना यहाँ पे करंट मिलेगा। ओके, ये लोड में हम करंट की वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट करंट मिलेगा वो आउटपुट करंट फर्स्ट साइकिल में हमें मिलेगा ड्यू टू T1, यहाँ पे मिलेगा T2, यहाँ पे फिर से प्रोसेस रिपीट होंगी T1 एंड T2। तो यहाँ पे लोड में आप करंट एंड वोल्टेज की बात करोगे तो यहाँ पे मोड 1 में जो करंट मिलेगा उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन आपको मोड 2 में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर अगर हमें इंडक्टिव लोड के साथ बनाना है तो किस तरह से इंडक्टिव लोड के साथ हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर डिजाइन कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि किस तरह से इस इन्वर्टर को अगर हमें सिमुलेट करना है तो सिमुलेशन में इसके वेवफॉर्म किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड सिमुलेशन में ऑपरेट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।